What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try. Lowe's knows you want to get even more value for the holiday. That's why as a MyLowe's Rewards member, you get new member deals on holiday decor, tools, and more. And you earn points when you shop. More points equal more rewards to help you save on holiday and more. Not a member? Join for free today at Lowe's.com/MyLowe's Rewards. Because Lowe's knows deals. Program subject to terms and conditions. Points are awarded on eligible purchases. See Lowe's.com/terms for full details. Subject to change. जैसा कि हम सब जानते हैं, आदमी और पैसा, पैसे के आगे पीछे आदमी घूमता है। बिल्कुल सच बात है, क्योंकि फ़िलहाल जो हो रहा है, जो मेरे आंखों के सामने मुझे देखने को मिलता है, उससे तो ऐसा ही लगता है। बहुत कम लोग हैं जो कि गांव में रहते हैं, बहुत कम लोग हैं जिनको पैसे से लेना देना नहीं होता है। वो लोग अगर एक दूसरे की चीज़ों को लेते भी हैं, ख़रीदते भी हैं, तो लेन देन करते हैं। ठीक है, जैसे चावल ले लिया और गेहूं दे दिया, गांव में ऐसा ही होता है। पर शहर में मामला थोड़ा अलग है। कोई भी चीज़ खरीदना है तो आपको पैसा चाहिए। पैसा रहेगा तो आप खरीद पाएंगे, वरना नहीं खरीद पाएंगे। हर एक चीज़ पैसे के इर्द गिर्द घूम रहा है। सच तो यह है कि सूर्य बीच में है और नौवों ग्रह चारों ओर हैं, घूर्णन गति के कारण जो है घूम रहे हैं। ठीक है, चक्कर लगा रहे हैं, परंतु पैसा एक ऐसा चीज़ है जिसके आगे पीछे पूरा का पूरा इंसानियत जो है ना वो घूम रहा है। अभी जो हुआ है ना, उस पर मतलब बड़ा दुख होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। सिर्फ पैसे के लिए किसी के साथ गलत कर देना, किसी के बारे में गलत कह देना, बुरा भला व्यवहार कर देना और घर से बाहर निकाल देना, क्या सच बात है? क्या अच्छी चीज़ है? बिल्कुल नहीं। पहले तो सच नहीं है ये, दूसरी बात कि अच्छी है नहीं ये। ठीक है, अगर आपने मेरे पॉडकास्ट एपिसोड को पीछे सुना होगा अगर, तो मैंने बहुत सारे एपिसोड्स में ये कहा है कि अगर आप यह सामने वाले से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वह आपके साथ अच्छा व्यवहार करे, तो आपको भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करना होगा, चाहे वो कोई भी जेंडर हो, चाहे कोई जानवर ही क्यों ना हो। ठीक है, अगर आप एक आवारा कुत्ते को भी अगर एक पत्थर मारते हो ना, तो उल्टा कभी ना कभी वो आप पर आकर चढ़ जाएगा। परंतु अगर आप अच्छे से प्यार से उसे 2 रोटी खिला देते हो तो सब चीज़ सॉर्ट आउट है, सब ठीक रहेगा, वो वफ़ादार भी आपका रहेगा। इंसान में भी जो है ना ऐसी ही चीज़ें ही हैं, कुछ हद तक, पूरी की पूरी नहीं कह सकते, पर हाँ कुछ हद तक तो है कि अगर आप किसी भी आदमी के साथ अगर आप अच्छे से व्यवहार करते हो तो ज़्यादा सही रहेगा। व्यवहार अगर आपका गलत हुआ तो गारंटी इस बात की है कि आदमी आपके प्रति जो है, आपके लिए, आपके प्रति जो है उसका व्यवहार अच्छा नहीं होगा। आपके पीठ पीछे वो बहुत कुछ कहेगा, करेगा, और जब उसे मौका मिलेगा धोखा देने का तो जरूर देगा वो। ठीक है, तो ये ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी के भी साथ अच्छा व्यवहार करें। चलिए उस बात पर आते हैं जो कि फ़िलहाल मेरे साथ हो रहा है। ठीक है, बात है घर की। ठीक है, बात है घर की। घर में कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर्स हैं जो कि पैसे नहीं हैं उनके पास, नौकरी नहीं है उनके पास, तो पैसे नहीं है उनके पास। ठीक है, बिज़नेस थोड़ा चल नहीं रहा क्योंकि स्थिति अभी वैसी है। ठीक है, बहुत सारे ई-कॉमर्स साइट हैं जिनके वजह से जो है नहीं चल रहा है। हम कारण उसे इसलिए बनाते हैं क्योंकि सारा का सारा जो कस्टमर है ना, वो सारा का सारा ऑनलाइन ई-कॉमर्स साइट पे जो है जा चुका है। ठीक है, बहुत कम है, गिने चुने लोग हैं, रीति रिवाज से जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग मार्केट में आते हैं, कपड़े खरीदते हैं,
चीज़ें खरीदते हैं, किराना का सामान खरीदते हैं, ठीक है, और सामान जो भी है, सोना चांदी हीरा मोती सब्जी खरीदते हैं और चले जाते हैं। वरना भारत का भी एक बहुत बड़ा कम्युनिटी जो है ना, वो फ़िलहाल ई कॉमर्स साइट पे ऑनलाइन ख़रीदारी करना ज़्यादा पसंद करता है। ये बात बिल्कुल सच है। जिसके कारण क्या है कि बिज़नेस पे मार पड़ी है। अब बिज़नेस पे मार पड़ने के कारण जो है वो धाराशाही हो गया है। घर की स्थिति फ़िलहाल दयनीय हो चुकी है, ठीक है। तो घर में ऐसा है कि एक वर्ग जो बिज़नेस करता है वो फ़िलहाल टूट चुका है, और एक वर्ग जो नौकरी करता है वो फ़िलहाल उभर कर आया है सामने। और यही कारण है कि सामने वाले के पास पैसा है और एक आदमी के पास पैसा नहीं है। और जिसके पास पैसा नहीं है उसको दबाना है, फिर दबाइए, कुचलिए उसको बार बार यह एहसास दिलाइए कि तुम इस घर के नहीं हो, ठीक है। तुम बार बार जो है ना, जिसके पास पैसा है वो आदमी बार बार इसे कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास वो नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम घर में नहीं रह सकते हो, तुम कुछ नहीं करते हो, तुम किसी को कुछ नहीं देते नहीं हो। भाई रहे तब तो देवे आदमी, भाई तो खुद के लिए नहीं है ना। जहाँ तक मैं जानता हूँ, ठीक है, कई इतिहासकार भी, कई कवि भी इस चीज़ को कह चुके हैं कि अगर पहले तो आप अपनी और अपने आप के का ख्याल रखिए, उसके बाद जो है आगे बढ़िएगा, ठीक है। पहले जो है आप अपने आप का ख्याल रखिए और फिर जो है किसी और का ख्याल रखिए, क्योंकि जब तक आप अपने आप को ठीक नहीं रखोगे तब तक आप किसी दूसरे की मदद नहीं कर पाओगे, ठीक है। हमेशा आपके मन में कहीं ना कहीं, किसी न किसी कोने में ये खटास रह जाएगी कि हाँ अभी तो मेरे पास ही नहीं है, मैं दूसरों को क्यों क्या दूंगा, ठीक है। पूरे मन से भी आप नहीं दे पाओगे, अगर दे भी रहे हो तब भी, ठीक है। सबसे अच्छा यही रहता है कि भाई पहले अपने आप को थोड़ा ठीक कर लो, उसके बाद दूसरों के लिए सोचो। बात आती है उस पैसे वाले व्यक्ति की कि भाई उसने ऐसा क्या कर दिया, मतलब उसके पास ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है। बस पैसा ही नहीं है, बाकी सब चीज़ है, ठीक है, बस पैसा नहीं है, क्योंकि बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा है और ये सब हो ही रहा है, मतलब, ठीक है। ये सब बिल्कुल इतनी सफाई से, इतनी समझदारी से लोग कर रहे हैं, जिसके कारण सामने वाला आदमी कुचला जा रहा है ना। उसको बार बार यह एहसास दिलाया जा रहा है कि हाँ वो कुछ नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। मतलब उसको इतना बता दिया गया कि पैसा इतना इम्पोर्टेंट है कि पैसा तुम्हारे अस्तित्व पर भी सवाल उठा सकता है, उसको ये बता दिया गया है। और जो भी फिलहाल सामने देखने को मिलता है ना, वो यही मिल रहा है, बिल्कुल यही मिल रहा है। जबकि अब बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मिलजुल कर रह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मिलजुल कर वही आदमी रह रहा है जो समझ रहा है स्थिति को, ठीक है। कि एक समय आया कोरोना का दौर, उसके बाद आया बिज़नेस ठप पड़ गया, उसके बाद ऑनलाइन की ई कॉमर्स साइट आ गए, ठीक है, और भी बहुत सारे वेबसाइट्स आ चुके हैं जहाँ पर कि सारे लोग अपना समय दे रहे हैं। तो मार्केट में समय देगा कौन, बाज़ार में समय देगा कौन? जहाँ सब्जी बिक रहा है, जहाँ कपड़े हैं, जहाँ मोबाइल फ़ोन के दुकानें हैं, वहाँ कौन देगा ध्यान? कोई नहीं, ठीक है। वहाँ पर कस्टमर आएगा भी नहीं जल्दी, क्योंकि कम दाम में तो उसे ई कॉमर्स साइट पर ही मिल गया ना, ई कॉमर्स साइट पर उसको मिल ही गया, तो बाकी कहाँ से फिर तो कुछ हो ही नहीं रहा, मिल ही नहीं रहा उसको। और ये बात कुछ लोग समझ आ रहे हैं, कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं, कुछ लोगों को बस पैसा 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 से मतलब है और कुछ मतलब नहीं है उनको, ठीक है। चलिए ये तो बात यहीं रोक देते हैं, अगली एक और बात स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति हैं जो कि नौकरी नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि घर की व्यवस्था जो थी फ़िलहाल, ठीक है, क्योंकि उनकी उम्र तकरीबन 35-36 साल हो चुकी है, तो घर की जैसी व्यवस्था थी उस हिसाब से घर वालों ने डिसाइड किया कि भाई आप जो है मेरे साथ रह जाइए। मतलब गार्जियन का कहना है कि आप जो है मेरे साथ रह जाइए, ठीक है, बच्चे को कहा गया। और जो एक और बेटा है ना, वो काम करेगा बाहर, वो घर का खर्चा चलाएगा, आप भी उसी में जो है आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, रह जाइए। क्योंकि घर में जो है ना मात्र एक आदमी, एक बुजुर्ग आदमी, उसका ख्याल रखेगा कौन? क्योंकि कुछ टाइम पर ऐसा होने वाला था जैसे कि वो बिस्तर पर ही चले जाएंगे, तो बिस्तर पर जाने से अच्छा है ना कि कोई उसका ख्याल रख ले, अच्छे से ख्याल रखेंगे तो शायद जल्दी बिस्तर पे नहीं जाएंगे, लेट हो जाएगा जाने में, अच्छा रहेगा ना। बिस्तर जाने का मतलब कि बीमार पड़ जाना, मेरा कहने का मतलब यह है। ख्याल रखा जाएगा तब ना बीमार नहीं पड़ेंगे, तब बिस्तर पे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तब दवाइयों की आवश्यकता उतनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि सामने वाला आदमी ख्याल रखने वाला है, ख्याल रखेगा उसका। तो ऐसा ही व्यवस्था बनाया गया उस घर में। आज स्थिति यह है कि उस आदमी की शादी हो गई, बाल बच्चे हो गए, ठीक है,
पर प्रेजेंट की स्थिति फिर से जो है ना थोड़ा डामाडोल हो चुकी, क्योंकि सामने वाले को, जो आदमी खर्चा चला रहा था, अब उसका कहना है कि नहीं, तुम मेरे पैसे पर हो, तुम दब कर रहोगे, तुम मेरी बातों को सुनोगे और तुम वही करोगे जो मैं कह रहा हूँ। मतलब ये बिल्कुल तानाशाह वाला जो बात है वो हो चुका है। ठीक है, ये घर की स्थिति जैसी भी रही थी, जो भी रही थी, क्योंकि हम लोग देखने तो नहीं गए थे। ठीक है, घर की स्थिति जो भी रही थी उसमें आप लोगों ने डिसाइड ले लिया ना कि हाँ, एक बच्चा जो है वो बाहर चला जाएगा, काम करेगा, नौकरी करेगा, कमाएगा और हमारा खर्चा जो है चलाएगा। दूसरे बच्चे को आपने क्या किया कि अपने साथ रखा और उसको कहा कि आप हमारा ख्याल रखिए, आप घर का ख्याल रखिए और इसके बदले जो है आपका खर्चा जो है चला दिया जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए इस चीज़ का। तो आज फिर इस चीज़ पर सवाल क्यों उठाया जा रहा है? आज आप उस लड़की को, ठीक है, जो कि उनके साथ विवाह के संबंध में है, आप उसको ऐसा कैसे कह सकते हो कि तुम्हारा हस्बैंड कुछ नहीं करता, तुम मेरे पैसे पर पल रहे हो? क्योंकि अभी स्थिति यह है कि दोनों की शादी हो चुकी है। ठीक है, उस आदमी की भी शादी हो चुकी जो कि नौकरी नहीं करता है, जो कि घर पर रहकर घर का ख्याल रखता है, और दूसरे आदमी की भी शादी हो चुकी है जो कि बाहरी नौकरी करता है, जो घर का खर्चा चलाता था, अब नहीं चलाता, पहले चलाता था। ठीक है, क्योंकि देखो क्या है ना कि एक समय ऐसा आ जाता है ना, जब बात आत्मसम्मान पर लगने लग जाए ना, तो फिर लगता है कि नहीं, छोड़ के अब हटो यहाँ से, ज़्यादा सही रहेगा। छोड़ के अगर नहीं हटेंगे ना तो कहीं ना कहीं दबे कुचले जाएंगे फिर, क्योंकि सही बात नहीं है ना। अपना अस्तित्व, अपने आप का ख्याल रखना खुद सीखना चाहिए ना, और खुद करना भी चाहिए। सीखना क्या चाहिए? खुद करना चाहिए। सीखेंगे तभी करेंगे क्या? पहले दिन से करो। तो ऐसा ही हो रहा है फिलहाल। प्रेजेंट की स्थिति यह है कि जिसके पास पैसा था, जिसके पास अभी पैसा है, ठीक है, उसने क्या किया है कि घर से जो है उस आदमी को, उस बच्चे को जो है, जो कि फ़िलहाल अभी 36 वर्ष का हो चुका है, उसको घर से बाहर निकाल दिया। पत्नी और बाल बच्चे समेत सब जाइए बाहर, आपका नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। आपके पास पैसा होता तो आप घर चला रहे होते, हम चलाते हैं घर, ऐसा कहकर निकाल दिया। अब प्रेजेंट की स्थिति यह है कि वो लोग अब दर दर भटक रहे थे। ठीक है, पर हाँ, रेंट मिल गया, जल्दी से रेंट मिल गया और फिलहाल वो लोग सेटअप वहाँ पर सेट कर लिए हैं अपने आप को वहाँ पे। ठीक है, ढाल लिए अपने आप को उस जगह के हिसाब से। और बिल्कुल मतलब दयनीय स्थिति है, बिल्कुल दयनीय स्थिति है। मतलब सोचिए, मतलब मुझे भी, मेरा अब यहाँ से ओपिनियन स्टार्ट होता है। ठीक है, मैंने कोशिश किया है कि जो बातें जैसे हुई मेरे आंखों के सामने, मैं वैसे ही आपके सामने रख दूं। ठीक है, पर यहाँ से अब मेरा ओपिनियन स्टार्ट होता है। ज़रा एक सेकंड के लिए सोचा जाए कि अगर वह बच्चा, क्योंकि समझदार तो उस समय नहीं था, क्योंकि आपने उसको घर पे रोक लिया, तो समझदार तो वो बाहर जाके बन नहीं पाया ना, उस तरीके से चालाक और चतुर तो बन नहीं पाया। ठीक है, तो जो गार्जियन ने किया उनके साथ, उनको घर पे रोका, घर का ख्याल रखने को कहा, अपने अनुसार तो सही कहा, गलत तो नहीं कहा। ठीक है, क्योंकि बाल बच्चा अगर घर का ख्याल नहीं रखेगा, माँ बाप का ख्याल नहीं रखेगा, तो कौन रखेगा? बिल्कुल। ठीक है, परंतु यह कह देना कि तुम कुछ मत करो, ये तो थोड़ा यहीं पर मामला जो है गड़बड़ा जाता है। मेरा ओपिनियन यही है कि हाँ, बाल बच्चा भले ही घर में रह रहा था, परंतु कुछ ना कुछ उसको जरूर देना चाहिए था। कम से कम उसके नाम पर एक छोटी सी, ठीक है, एक छोटी सी चीज़ को रख देना चाहिए था। कुछ नहीं तो घर में सोना चांदी होगा ज़रूर, क्योंकि भारत के हर एक घर में सोना चांदी होता है, अब बहुत बड़ी मात्रा में होता है। जायदाद ज़मीन उतना बड़ा था, कम से कम एक टुकड़ा ही लिख देते उनके नाम पे, तो कम से कम आज जो है उनको घर छोड़कर या घर से बाहर निकाला तो नहीं जाता ना। परंतु ऐसा नहीं किया, तो सामने वाले ने उन्हें दबा दिया। क्योंकि देखो क्या है ना कि जो आदमी बाहर जाता है, जो आदमी बाहर रह कर आता है, जो आदमी एक ऐसी लड़की से विवाह करता है जो कि थोड़ा सा जो है ना पढ़ाकू है, ठीक है, तो चतुर चालाक जो है ना वो ऑलरेडी बन चुका होता है। वो फिर किसी और के लिए ख़राब होता है या नहीं होता है वो तो बात की बात, पर वो अपने लिए भी कभी ना कभी ख़राब हो जाता है, अपने लोगों के लिए भी कभी ना कभी ख़राब हो जाता है, जो कि फ़िलहाल हो चुका। क्योंकि जो आदमी घर का ख्याल रख रहा था वो तो बाहर गया नहीं, वो चालाकी सीखा नहीं, उसको कुछ उतना ज़रूरत तो नहीं पड़ा सीखने का
ठीक है, घर बार में वो रह गया, घर का ख्याल रखा, पत्नी भी जो उसको मिली वो भी सीधी सादी सपाटी, ठीक है, बाल बच्चे भी बिल्कुल वैसे ही, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करते। तो हर चीज़ क्या है, एक सीधा सा व्यक्ति जो कि अपने आसपास भी सीधापन को ही पसंद करता है और सीधे लोगों के साथ ही रहता है। पर दूसरा व्यक्ति जो पैसे कमा रहा है फिलहाल उस घर में, ठीक है, एक तो चतुर चालाक बाहर जाके रहा है, ठीक है, पत्नी भी वैसी, ठीक है, और बच्चे भी होंगे वैसे ही, अभी हुए नहीं है पर हाँ होंगे, वैसे ही होंगे। तो ये सही था क्या? मतलब मेरे नज़र में तो सही नहीं था, ठीक है, मैं अगर अपना ओपिनियन रखूँ तो सही नहीं था, होना ही नहीं चाहिए था ऐसे, ठीक है। जब सामने वाले ने पहली बातचीत हो चुकी है, जब 18-20 की उम्र में ऐसी बातें हो चुकी है, तो 36 की उम्र में आकर आपने उनके साथ ऐसा किया, ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। दूसरी बात कि आपकी बातों में आकर वो अपनी पत्नी के साथ कुछ गलत व्यवहार करें, बुरा भला कहें, गाली गलौज करें, सही बात तो नहीं है ना। तो उन्होंने तो जो किया सही किया कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने अपनी पत्नी का जो है ख्याल रखा थोड़ा, ठीक है, आपके कहने अनुसार उन्होंने ऐसा व्यवहार उनके साथ नहीं किया, ठीक है। और आपने जो किया, जिस आदमी के पास पैसा, जो चीज़ उसने किया है ना, वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। फ्यूचर में अगर कोई कहे कि उस आदमी के साथ अच्छा कोई करेगा तो कभी नहीं करेगा भाई, क्योंकि तुम खुद गलत कर रहे हो, ठीक है। और फिलहाल जो है स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है, तो इसलिए मैंने कहा कि पैसा जो है ना, पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे भी आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो कि पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, ठीक है, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है, बस पैसा होना चाहिए, पैसा होगा तो सब कुछ होगा, ठीक है। आज मोस्ट ऑफ द लोगों के दिमाग में यही बना हुआ है, पर मेरा कहना है कि नहीं, आदमी अच्छा बन जाइए, ठीक है। वैसे भी भारत को चतुर चालाक व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, एक अच्छे आदमी की आवश्यकता है, एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो थोड़ा सीधा सपाटा हो। चोर आदमी का थोड़ी ज़रूरत होगा, कभी नहीं होगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिए अपने ऊपर भी, हमारे ऊपर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर आपके पास कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं तो उसको थोड़ा जायज़ा लीजिए, जानिए, पहचानिए और रोकने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम लोग तो रोकने जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग रोकेंगे भी, जो परिस्थिति बनी हुई है उसको टालने की कोशिश भी करेंगे, जो हक है उसको दिलाने की कोशिश भी करेंगे। आप भी कीजिएगा, अगर आपके पास ऐसा कुछ हो रहा होगा, आपके आसपास ऐसा कुछ हो रहा होगा तो, ठीक है, ज़रूर जुड़िए हमसे और भी बातें जो है जानिए, ठीक है, क्योंकि घर के आसपास बहुत कुछ हो रहा होता है, ठीक है, और कभी ना कभी अपने घर में भी कुछ ना कुछ हो रहा होता है। तो थोड़ा सा जो है ना ख्याल रखना अपना ज़रूरी है। जैसा कि उस आदमी ने तो अपने हिसाब से, गार्जियन के कहने के हिसाब से अपना ख्याल रखा, तो परंतु फ़िलहाल जो स्थिति बन गई वो अच्छी नहीं बनी ना। एक समय था ना जब उसकी उम्र 18-20 की थी, घर वालों के बातों में वो रहा, अच्छी बात थी, घर वालों का बात कौन नहीं मानेगा भाई, बच्चा ही मानेगा। पर 36 की उम्र में जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था। चलिए फिलहाल हम लोग मिलेंगे अगले एपिसोड में, अगले पॉडकास्ट एपिसोड में, और भी बातें करेंगे। उसके लिए जो है लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर ज़रूर कीजिएगा और अब हमेशा हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और थैंक यू इस बात के लिए कि आप मेरी बातों को सुनते हैं। You've got questions? O'Reilly Auto Parts has answers. Need a pro you can trust? We've got that too. No matter what you need, our professional parts people have the training and expertise to help you do things right. Deep automotive knowledge, just one part that makes O'Reilly stand apart. The professional parts people. O'Reilly Auto Parts.